क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों पर हजारों साल से जमी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा अगर अचानक टूटकर नीचे गिर जाए तो क्या वे कुछ ही मिनटों में कैसे पूरी घाटी को तबाही में बदल सकता है। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब ऐसी ही एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है। शुरुआत में इसे सामान्य बाढ़ या भूकंप से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों ने कहानी का एक ऐसा पहलू सामने रखा है जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियरों की तरफ खींच दिया है। आखिर 5200 मीटर की ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ था जिसने बर्फ, चट्टान और मलबे को एक जानलेवा सैलाब में बदल दिया? और क्या नेपाल की इस तबाही के पीछे ग्लेशियर कोलैप्स ही असली वजह है? पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नेपाल के रसुआ जिले में 26 अगस्त को अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि 750 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 133 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, लेकिन इस तबाही की कहानी नदी के किनारे से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर से होती दिखाई दे रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती आकलन के मुताबिक ग्लेशियर का निचला हिस्सा अचानक टूटकर करीब 1200 मीटर नीचे घाटी में जा गिरा। अब जरा सोचिए, हजारों मीटर की ऊंचाई से जब बर्फ का इतना बड़ा हिस्सा नीचे गिरा होगा तो वह अकेला नहीं आया होगा। उसके साथ चट्टानें, मिट्टी और भारी मलबा भी नीचे की तरफ आया। और जब ये सब नदी में पहुंचा तो पानी का बहाव अचानक बेहद खतरनाक हो गया। बर्फ, चट्टान, बोल्डर और पानी ने मिलकर ऐसा सैलाब बनाया जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। अब सवाल है कि आखिर ग्लेशियर कोलैप्स होता क्या है? ग्लेशियर पहाड़ों पर हजारों साल में जमा हुई बर्फ की विशाल परत होती है। यह पूरी तरह स्थिर नहीं रहती, बल्कि बेहद धीमी गति से नीचे की ओर खिसकती रहती है। लेकिन जब तापमान बढ़ता है, बर्फ तेजी से पिघलती है, बारिश होती है, चट्टानों की पकड़ कमजोर होती है या किसी भूकंपीय हलचल का असर पड़ता है तो ग्लेशियर का कोई हिस्सा अस्थिर हो सकता है। और जब यही अस्थिर हिस्सा अचानक टूटता है तो हजारों टन बर्फ और चट्टान एक साथ नीचे की ओर गिर सकते हैं। ऊंचाई से नीचे गिरते वक्त बर्फ और चट्टानें अपने रास्ते में मौजूद मिट्टी और दूसरे मलबे को भी साथ खींच लेती हैं। इससे बेहद तेज रफ्तार वाला आइस रॉक एवलॉन्च बन सकता है। नेपाल में भी शुरुआती जांच इसी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट भूकंप को लेकर सामने आया है। 26 अगस्त की घटना के बाद शुरुआती तौर पर माना गया कि शायद भूकंप की वजह से ग्लेशियर टूटा होगा, लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के आकलन ने इस संभावना को और पेचीदा बना दिया। यूएसजीएस के मुताबिक जिस भूकंपीय गतिविधि को शुरुआत में भूकंप समझा गया, वे ग्लेशियर, बर्फ और चट्टानों के टूटकर नीचे गिरने और मलबे के तेज बहाव से पैदा हुई सेस्मिक एनर्जी भी हो सकती है। यानी मुमकिन है कि पहले धरती न हिली हो, बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही टूटकर नीचे गिरा हो और उसी घटना से पैदा हुई ऊर्जा को भूकंपीय गतिविधि के तौर पर दर्ज किया गया हो। नेपाल के भूवैज्ञानिक प्रकाश पोखरेल ने भी कहा है कि शुरुआती संकेतों में भूकंप को संभावित ट्रिगर माना गया था, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भूकंप ही इस तबाही की वजह था या नहीं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या नेपाल में हुई यह घटना GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी हो सकती है? GLOF तब होता है जब ग्लेशियर के पास बनी किसी झील का प्राकृतिक बांध टूट जाता है और अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बह निकलता है। ऐसी स्थिति में भी कुछ ही समय में नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है, लेकिन नेपाल की इस घटना के शुरुआती आकलन में इसे GLOF के बजाय ग्लेशियर कोलैप्स से पैदा हुआ आइस रॉक एवलॉन्च माना जा रहा है। यानी इस पूरी घटना में सिर्फ पानी ही तबाही का कारण नहीं बना, बर्फ, चट्टान, मिट्टी, बोल्डर और पानी एक साथ मिलकर ऐसे सैलाब में बदल गए जिसकी ताकत ने नीचे बसे इलाकों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। फिलहाल नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबर के बाद भारत भी नेपाल की मदद कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात कर हर संभव मानवीय मदद का भरोसा दिया है। भारत की तरफ से राहत सामग्री की पहली खेप भी भेजी गई है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। लेकिन नेपाल की इस तबाही ने एक बेहद गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर हजारों मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर का एक हिस्सा अचानक टूटकर पूरी घाटी में तबाही ला सकता है, तो बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के बीच हिमालय के बाकी ग्लेशियर कितने सुरक्षित हैं? क्योंकि ग्लेशियर कोलैप्स की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह बेहद कम समय में होता है। कुछ ही मिनटों में शांत पहाड़ों से निकलने वाला बर्फ और चट्टानों का सैलाब नीचे बसे इलाकों के लिए मौत का मंजर बन सकता है। और जब तक लोगों को खतरे का अंदाजा हो, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। नेपाल की ये घटना सिर्फ एक फ्लैश फ्लड की कहानी नहीं है। ये हिमालय की बदलती परिस्थितियों और भविष्य में बढ़ते ऐसे खतरों को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी हो सकती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।